बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम के पीवाईक्यू सीरीज में 4 क्वेश्चन हो गए थे। अभी ये 5वें नंबर का क्वेश्चन है, इसको जरा ध्यान से हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो 5वें नंबर का क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा। इन एन इक्विलिब्रियम रिएक्शन फॉर विच डेल्टा जी नॉट इक्वल टू 0 द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, तो मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के की वैल्यू क्या होगी, 4 ऑप्शन दिए। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, देख सकते हो कैसे सॉल्व होगा ये। आपको पता है डेल्टा जी नॉट और के में क्या रिलेशन होता है बेटा, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू -2.303, ठीक है, RT log बेस 10 के। ठीक है, या हम इसको अगर डेल्टा जी नॉट के यहाँ 0 रख दे तो 0 इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट हो गया, और हम इसको लिखना चाहें क्या लिख सकते हैं, log बेस 10 के। तो बताओ बेटा log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो हम इसको लिख सकते हैं log 1 इक्वल टू log बेस 10 के। तो यहाँ से के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, बी। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल तो है लेकिन थोड़ा सा आपको दिमाग यहाँ लगाना था, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आप रख सकते हो। ठीक है बेटा, तो 5वां क्वेश्चन आपका इस तरीके से सॉल्व हो गया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे 6 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, चलिए 6 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए स्लाइड चेंज करते हैं, 6 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन बेटा आपके सामने है। ठीक है, 6 नंबर का क्वेश्चन ली चैटलियर प्रिंसिपल पे है और नीट का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, जरूर पूछा जाता है। ठीक है बेटा, 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है, द इक्विलिब्रियम व्हिच रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय चेंज इन प्रेशर। इसमें बोला है कि किसमें प्रेशर अगर चेंज करोगे तो इक्विलिब्रियम अनअफेक्टेड रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को टैकल करने का जो तरीका होता है, ध्यान से समझ लो। प्रेशर के केस में हम हमेशा डेल्टा एनजी देखते हैं। क्या देखते हैं बेटा, डेल्टा एनजी। अगर डेल्टा एनजी की वैल्यू 0 है तो वहां बेटा प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा, नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर। शायद ये बात आपने पहले भी पढ़ी होगी और सीखा भी होगा कि अगर डेल्टा एनजी की वैल्यू 0 है तो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। डेल्टा जी का मतलब गैसियस प्रोडक्ट के मोल माइनस गैसियस रिएक्टेंट के मोल। ठीक है, तो आप चलो यहाँ डेल्टा एनजी की वैल्यू निकालो, कितना होगा 2112। यहाँ डेल्टा एनजी की वैल्यू कितना होगा, 0। यहाँ बताओ 2 मोल गैसियस के, यहाँ 3, तो यहाँ तो 0 नहीं हो सकता। ठीक है बेटा, यहाँ कितना होगा 3, इधर प्रोडक्ट में 2 उधर, तो 1 आएगा। यहाँ भी डेल्टा एनजी नॉट इक्वल टू 0, यहाँ भी डेल्टा एनजी नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ देखो बेटा 2 इधर 1, यहाँ भी डेल्टा एनजी नॉट इक्वल टू 0। तो बताओ डेल्टा एनजी 0 किसमें है, फर्स्ट में, इसका मतलब इसमें प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर शुड बी ए। तो ए आपका क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट आंसर। बिल्कुल आराम से देख सकते हैं, प्रेशर का केस इंपॉर्टेंट होता है। प्रेशर चेंज करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इक्विलिब्रियम पे, कब, जब डेल्टा एनजी की वैल्यू कितनी होती है, 0, मतलब गैसियस प्रोडक्ट के मोल माइनस गैसियस रिएक्टेंट के मोल। ठीक है, चलिए 7 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 नंबर के क्वेश्चन पे, ठीक है, तो 7 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये भी ली चैटलियर प्रिंसिपल पे है बेटा, ली चैटलियर प्रिंसिपल पे भी है। इसमें कह रहा है कि कंसीडर द इक्विलिब्रियम N2 plus thrice H2 gives twice NH3 और डेल्टा H माइनस 93.6 किलो जूल दिया है। ठीक है, तो द मैक्सिमम यील्ड ऑफ अमोनिया इज ऑब्टेन्ड बाय, तो अमोनिया का मैक्सिमम प्रोडक्शन किस केस में हो सकता है अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी भी है बेटा, देख लो जरा ध्यान से। सबसे पहले आप हमें बताओ यहाँ डेल्टा एच नेगेटिव है, मतलब रिएक्शन कैसा है, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन लो टेम्परेचर को फेवर करेगा, लो टेम्परेचर को फेवर करेगा। इसका मतलब मैक्सिमम यील्ड अगर आपको चाहिए अमोनिया का तो टेम्परेचर क्या रखना पड़ेगा, रो, मतलब टेम्परेचर लो रखना पड़ेगा, मतलब डिक्रीज इन टेम्परेचर। तो डिक्रीज इन टेम्परेचर किसमें किसमें है, ये ऑप्शन नहीं हो जाएगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, या तो ए होगा या तो सी होगा। ए में देखो डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर एंड इंक्रीज ऑफ प्रेशर। ठीक है, इंक्रीज ऑफ प्रेशर। अब प्रेशर अगर इंक्रीज करोगे बेटा, देखो प्रेशर अगर इंक्रीज करोगे तो प्रेशर इंक्रीज करने पर इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होता है जिधर नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं,
कम होते हैं। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं बेटा? कम। अगर प्रेशर इंक्रीज करोगे इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे। नंबर ऑफ मोल्स किधर है? प्रोडक्ट के साइड में, और हमें रिएक्शन उधर भेजना भी है क्योंकि हमें मैक्सिमम यील्ड चाहिए। तो मतलब प्रेशर रखना पड़ेगा हाई और टेम्परेचर रखना पड़ेगा लो, तो मतलब करेक्ट आंसर शुड बी ए। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो बहुत ध्यान से सुनना, एंडोथर्मिक रिएक्शन नहीं है, सॉरी ये एक्सोथर्मिक, क्योंकि ये माइनस है ना बेटा, माइनस है, सॉरी एंडो नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा आपका? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमेशा कैसे टेम्परेचर को फेवर करता है? लो टेम्परेचर को। ठीक है, समझ में आया? नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। तो इंक्रीज ऑफ प्रेशर एंड डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर, आपका ये ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम चलते हैं 8वें नंबर के क्वेश्चन पे। 8 नंबर का क्वेश्चन क्या है? देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन बेटा, ऐसे क्वेश्चन अभी जेईई मेंस 2026 में भी पूछे गए हैं और आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप कर भी सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नीट के लिए भी बहुत फेवरेट क्वेश्चन है बेटा, ये भी आप क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही मान के चलो। ठीक है, ये बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है जो मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, जरा ध्यान से देखिएगा। इसमें लिखा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया गैस फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स द Kp अपॉन Kc विल बी। अमोनिया का फॉर्मेशन करने के लिए कौन सा रिएक्शन हम लिखते हैं बेटा? N2 plus thrice S2 gives twice NH3, gaseous राइट। अब देखो बेटा Kp और Kc में क्या रिलेशन होता है? Kp इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा Ng। इससे पूछा Kp और Kc का रेशियो क्या होगा, तो बताओ Kp अपॉन Kc इक्वल टू RT की पावर डेल Ng। अब डेल्टा Ng कैसे निकालेंगे बेटा? गैसियस प्रोडक्ट के मोल माइनस गैसियस रिएक्टेंट के मोल, गैसियस होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? गैसियस। तो बताओ प्रोडक्ट के साइड में कितने गैसियस मोल है? 2, माइनस रिएक्टेंट साइड में 3, इसका 1, इसका 4, तो 2 माइनस 4 तो कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? -2। तो Kp अपॉन Kc इक्वल टू RT की पावर -2। RT की पावर -2 को हम क्या लिख सकते हैं? बताओ बेटा फटाफट। RT की पावर -2 को हम लिख सकते हैं क्या? बताइए मुझे जल्दी जल्दी। ये लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं Kp अपॉन Kc इक्वल टू 1 अपॉन RT का स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। तो बेटा बताइए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा आंसर बेटा? करेक्ट बी हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा, इसको ध्यान से देखो, आराम से कर लोगे। इसका करेक्ट आंसर शुड बी बी। देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखना है तो लिख लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं आपके 9th नंबर के क्वेश्चन पे। चलिए, मे भी आपने लिख लिया होगा। चलिए अब हम चलते हैं बेटा 9th नंबर के क्वेश्चन पे। 9th नंबर भी भैया ली चैटलियर प्रिंसिपल पे आ गया क्या? अच्छा देखते हैं इस पे क्या है। 9th नंबर का क्वेश्चन क्या है? द रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट को इन्होंने हीट किया, ये आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन आपने किया, थर्मल डिकम्पोजिशन, तो क्या बन गया? क्विकलाइन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और ये होता है सॉलिड, ये भी होता है सॉलिड। ठीक है, goes to completion in a lime kiln because of the high temperature, CO is more stable, CO is not dissolved, CO2 escape continuously। देखो बेटा इसमें करेक्ट आंसर डी होगा। इसमें पूछ रहा है कि रिएक्शन कंप्लीशन में जाएगा कब? कंप्लीशन में जाने का मतलब है कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाना चाहिए। रिएक्शन फॉरवर्ड कब जाता है? ली चैटलियर के अकॉर्डिंग जब किसी चीज की कमी हो जाती है तो उस कमी को पूरा किया जाता है। अब बताओ अगर CO2 गैस है तो ये स्केप हो जाएगा एटमॉस्फेयर में, स्केप हो जाएगा तो इधर कमी हो जाएगी CO2 की, जब इधर कमी हो जाएगी तो रिएक्शन भाग के आएगी इस कमी को पूरा करने के लिए, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड भागेगी, मतलब कंप्लीशन को जाएगी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? CO2 स्केप कंटिन्यूअसली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है, देख लीजिए। चलिए अब हम लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। 10th नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं क्या है। चलिए भैया 10th नंबर का क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा। 10th नंबर का क्वेश्चन है एट T Kelvin that equilibrium constant for the following two reactions are given below। K1 दिया है, K2 दिया है, what is the value of equilibrium constant K for this reaction? इस रिएक्शन के लिए आपसे क्या पूछा है?
K2 सॉरी K की वैल्यू पूछा है। तो देखो भैया इसमें पहला रिएक्शन क्या दिया है, 2A गिव्स B प्लस C, K1 कितना दिया बेटा 16। दूसरा रिएक्शन क्या है बेटा 2B प्लस C गिव्स 2D और K2 कितना दिया बेटा 25। तीसरा रिएक्शन क्या दिया है A प्लस हाफ B गिव्स T, इसके लिए K पूछा है कितना होगा। तो आप इस रिएक्शन को मान लो मास्टर रिएक्शन, क्या मान लो बेटा मास्टर रिएक्शन। ये रिएक्शन हमें इन दोनों रिएक्शन की हेल्प से बनाना है। तो सिंपली इसका आंसर होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। K1 हम यहाँ से कैसे लिखेंगे, K1 इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ B इंटू एक्टिव मास ऑफ C अपॉन एक्टिव मास ऑफ A का पावर 2। यहाँ से K2 कितना लिखेंगे, एक्टिव मास ऑफ D का स्क्वायर अपॉन एक्टिव मास ऑफ B का स्क्वायर इंटू एक्टिव मास ऑफ C। ठीक है बेटा, और अब हम K1 और K2 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो K1 और K2 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, B इंटू C अपॉन A का स्क्वायर इंटू D का स्क्वायर अपॉन B का स्क्वायर इंटू C। इसमें कुछ कैंसिल भी हो रहा है क्या भैया, C से C क्या हो गया कैंसिल, B स्क्वायर से नहीं 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 नहीं, रुको 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 रुको, K2 कितना है, K2 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 D का स्क्वायर, D का स्क्वायर K2 D का स्क्वायर। ठीक है, ये B स्क्वायर है तो एक B से एक B कैंसिल हो जाएगा। तो बताओ बेटा क्या आ जाएगा, फटाफट बताओ, D का स्क्वायर अपॉन A का स्क्वायर इंटू B। ठीक है, अच्छा इस केस से बताओ बेटा क्या बनेगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्टिव मास ऑफ D अपॉन एक्टिव मास ऑफ A इंटू B की पावर हाफ, B की पावर हाफ करना है, B की पावर क्या करना है बेटा हाफ करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इसका हम रूट ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं बेटा रूट। तो ये वैल्यू किसके आ गई, K1 और K2 की। तो K1 और K2 का मल्टीप्लाई करो तो 16 इंटू 25, 16 इंटू 25 इक्वल टू D का स्क्वायर अपॉन A का स्क्वायर इंटू B। अब रूट ले लेते हैं दोनों तरफ का, तो 16 इंटू 25 ये 400 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 400। तो ये आ जाएगा रूट 400 इक्वल टू, अब इस पूरे का रूट लेना है तो क्या हो जाएगा D का स्क्वायर अपॉन A का स्क्वायर और ये हो जाएगा B। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, ये इक्वेशन आपको बनाना है, फिर इसको आगे सॉल्व करिए आप। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, इसका रूट लोगे तो ये क्या हो जाएगा एक्टिव मास ऑफ D, इसका रूट लोगे तो क्या हो जाएगा एक्टिव मास ऑफ A और ये हो जाएगा B की पावर 1/2। मतलब करेक्ट आंसर, ये रिलेशन मुझे चाहिए, ये रिलेशन मिल गया और इस रिलेशन की जो वैल्यू आई कितनी आई 20। इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा C। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ढंग से देख लो, वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस करोगे तब जाके आपका काम बनेगा।